हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में हम लोग जानेंगे कि ग्रीटिंग्स क्या होते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं और इसका यूज हम लोग डेली कन्वर्सेशन में कैसे कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रीटिंग के साथ में। ग्रीटिंग इज अ पोलाइट वर्ड, फ्रेज और गेस्टर यूज्ड व्हेन मीटिंग समवन। ग्रीटिंग का यूज हम तब करते हैं जब हम किसी से मिलते हैं। जब हम किसी से मिलते हैं तो ग्रीटिंग का यूज उस समय हम लोग करते हैं। और उस समय क्या क्या यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पोलाइट वर्ड का यूज कर सकते हैं और पोलाइट फ्रेज का यूज कर सकते हैं और गेस्टर का यूज हम लोग वहाँ पे कर सकते हैं। गेस्टर का बेसिकली मीनिंग होता है कि मूवमेंट ऑफ हैंड। हैंड का मूवमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, गेस्टर कहते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे कभी मोबाइल में सेटिंग कर आता है गेस्टर करके, जैसे आप पैरेलल लाइन को अगर ड्रॉ कीजिएगा तो सॉन्ग है वो प्ले होने लगता है। जब आप राउंड शेप ड्रॉ कीजिएगा तो इन डैट केस वहाँ पे कैमरा ओपन हो जाता है। जब आप भी शेप ड्रॉ कीजिएगा तो लाइट है वह टर्न ऑन हो जाता है, ऑटोमेटिक ये सब हो जाता है। सो यह इस एक प्रकार गेस्टर का मतलब इशारा समझ सकते हैं। जब हम इशारा से किसी को बुलाते हैं तो हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, गेस्टर कर रहे हैं। जब किसी को हेलो बोलते हैं, हाय बोलते हैं, तो उस समय हम हाथ को मूवमेंट करते हैं, तो उस वह मूवमेंट ऑफ हैंड को क्या बोलते हैं, गेस्टर बोलते हैं। तो आई होप गेस्टर समझ में आ गया होगा गेस्टर क्या होता है। और ग्रीटिंग है जो क्या शो करता है, इट शोज क्या शो करता है, रिस्पेक्ट को शो करता है, रिस्पेक्ट शो करता है। और यहाँ पे फ्रेंडलीनेस मतलब मित्रता को भी दिखाता है। और हेल्प टू स्टार्ट कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन को स्टार्ट करने में भी हेल्प करता है। जैसे हम लोग किसी को कहते हैं ना गुड मॉर्निंग सर, इट मीन्स वहाँ पे हम लोग कन्वर्सेशन को स्टार्ट करते हैं। कन्वर्सेशन को स्टार्ट करने के लिए हम लोग ग्रीटिंग का मदद लेते हैं, हेल्प लेते हैं। यहाँ पे आप देखते हैं इसके कितने टाइप्स होते हैं। इससे पहले जान लीजिए कि यह पीडीएफ आपको कहाँ पे मिलने वाला है। यह पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा मैं इस वीडियो के दौरान में बताने वाला हूँ। तब तक आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, आपको लास्ट तक पता चल जाएगा कि यह पीडीएफ आपको कहाँ मिलने वाला है। तो देखते हैं पीडीएफ कहते हैं ये जो ग्रीटिंग है वह कितने प्रकार के होते हैं। ग्रीटिंग बेसिकली कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। जैसे यहाँ पे एक में है फॉर्मल, दूसरा इनफॉर्मल और थर्ड में लिखा हुआ है ओकेजनल। इसमें अब देखते हैं एक एक करके हम लोग सबको देखेंगे कि ये फॉर्मल ग्रीटिंग क्या होता है, इनफॉर्मल ग्रीटिंग क्या होता है और ओकेजनल ग्रीटिंग क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं फॉर्मल ग्रीटिंग को। ओके, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, फॉर्मल ग्रीटिंग को। फॉर्मल ग्रीटिंग क्या होते हैं, बेसिकली यह प्रोफेशनल वर्ल्ड में यूज किया जाता है, ऑफिशियली ऑफिस में यूज किया जाता है और पोलाइट कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाता है। जैसे हम लोग टीचर के साथ, बॉस के साथ, क्लाइंट के साथ। और एल्डर मतलब होते हैं बड़े लोगों के साथ। और स्ट्रेंज मतलब अजनबी के साथ हम लोग फॉर्मल ग्रीटिंग का यूज करते हैं। बेसिकली आप इसका यूज ऑफिस में और इंटरव्यू में कर सकते हैं। ओके, और इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि इसके एग्जाम्पल में क्या क्या होते हैं। फर्स्ट गुड मॉर्निंग, सेकेंड गुड आफ्टरनून, फिर गुड इवनिंग। आप लोग इसका यूज बहुत फ्रीक्वेंटली आप लोग करते होंगे डेली लाइफ में। गुड मॉर्निंग का बेसिकली यूज होता है 12 बजे से पहले, मतलब दोपहर के जो 12 बजे है उसको नून कहा जाता है। दोपहर के 12 बजे को क्या कहा जाता है, नून कहा जाता है। उससे पहले मतलब बिफोर 12 बजे आप लोग गुड मॉर्निंग का यूज करते हैं। आफ्टर 12 बजे आप लोग आफ्टरनून का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे बता गया है कि प्रीतम क्या कह रहा है, गुड मॉर्निंग कृति। तो कृति रिप्लाई में क्या कर रही थी, गुड मॉर्निंग प्रीतम, हाउ आर यू। मतलब यह एक कन्वर्सेशन को इनिशिएट कर दिया। कन्वर्सेशन को क्या कर दिया, प्रीतम स्टार्ट कर दिया किसके साथ, कृति के साथ। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सुबह का टाइम होगा तो प्रीतम बोला होगा गुड मॉर्निंग, तो उसकी रिप्लाई में कृति भी गुड मॉर्निंग बोली होगी। और यहाँ पे गुड आफ्टरनून का यूज 12 बजे से लेकर अप्रोक्स 3 और 4 बजे तक आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद आप गुड इवनिंग का यूज कर सकते हैं। और गुड नाइट का यूज रात में नहीं, जब आप सोने जाते हैं उस समय पे आप गुड नाइट का यूज कर सकते हैं। जैसे अगर आप 2 PM मतलब 2 PM करें, 2 AM मतलब उस समय रात होता है, फिर भी AM है, वहाँ पे गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए। लेकिन उस समय जब सोने कोई जा रहा है तो वहाँ पे गुड नाइट का यूज कर सकते हैं। जैसे हम लोग
पढ़ते थे तो हमारे दोस्त लोग होते थे तो अक्सर वह लेट नाइट तक सोते थे, जैसे 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे ऐसे सोते थे। तो उस समय हम लोग गुड नाइट का यूज करते थे, ना कि गुड मॉर्निंग का यूज। ओके, सो अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ग्रीटिंग क्या है फॉर्मल में ही। हाउ डू यू डू। हाउ डू यू डू का मतलब समझ सकते हैं कि जैसे बोलते हैं नमस्ते भाई, तो उधर से रिप्लाई आता है नमस्ते भाई। इधर से कहते हैं राधे राधे, उधर से भी रिप्लाई आता है राधे राधे। फिर कहते हैं जय श्री राम, तो उधर से आता है जय श्री राम। ऐसे ही आप समझ सकते हैं इंग्लिश में एक ग्रीटिंग होता है हाउ डू यू डू, तो उधर से रिप्लाई आएगा हाउ डू यू डू। यहाँ पे देखिए प्रीतम कह रहा है हाउ डू यू डू, यहाँ पे मिस्टर वर्मा नहीं होकर यहाँ पे होगा कृति होना चाहिए था। सो के हाउ प्रीतम क्या कर रहा है हाउ डू यू डू कृति, तो कृति रिप्लाई में कह रही है हाउ डू यू डू प्रीतम। इट मीन्स मतलब जैसे वो नमस्ते कर रहा है तो ये भी नमस्ते कर रहा है। ओके, और नेक्स्ट है इट्स अ प्लेजर टू मीट यू। इसका मतलब होगा कि मेरा सौभाग्य है कि मैं आपसे मिला, आपसे मिलकर मेरे को बहुत खुशी हुई, आनंद आया। ऐसे आप लोग इसका यूज कर सकते हैं, इस सिचुएशन में यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे प्रीतम बोल रहा है इट्स अ प्लेजर टू मीट यू मैम, मतलब मैम किसको बोल रहा है, कृति को बोल रहा है। तो कृति भी कह रही है इट्स अ प्लेजर माइन। प्लेजर मतलब होता है खुशी होता है, और यहाँ पे हैप्पी के सेंस यहाँ पे दे रहा है ये। इसके जगह पर आप लोग बोल सकते हैं नाइस टू मीट यू, मतलब मिलकर मुझे अच्छा लगा। ओके, यह बेसिकली तब बोलते हैं जब आप किसी से मिलिए और उसी समय बोल दीजिए। यह कन्वर्सेशन के शुरू में बोला जाता है, ना कि लास्ट में। लास्ट में अगर बोलना हो तो नाइस मीटिंग यू, जब कन्वर्सेशन खत्म हो जाए उसके बाद बोल सकते हैं नाइस मीटिंग यू। इसका मतलब हुआ आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई, अच्छा लगा। और नेक्स्ट है यहाँ पे आई होप यू आर वेल। आप लोग सब जानते होंगे, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे। जैसे यहाँ पे प्रीतम कह रहा है आई होप यू आर वेल कृति, तो कृति भी कह रही है यस थैंक यू प्रीतम एंड यू। तो कृति भी पूछ रही है एंड तुम भी कैसे हो, तो वो भी ऐसे कहेगा कि आई एम डूइंग ग्रेट इन माई लाइफ, मैं अपने लाइफ में मतलब बहुत अच्छे कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे जैसे ग्रीटिंग्स, सिर्फ आप वहाँ पे आप जब किसी से कन्वर्सेशन स्टार्ट करना हो तो आप ग्रीटिंग्स का भी सिर्फ यूज कर सकते। जैसे आप कह दिए ग्रीटिंग्स, तो भी कहेगा ग्रीटिंग्स। इसका मतलब नमस्ते कह लीजिए, और राधे राधे कह लीजिए, राम राम भाई साहब, वैसे यूज कर सकते हैं इसका। ओके, और यहाँ पे गुड डे मतलब हैव अ गुड डे। जब आप कहते हैं ना, जब आप कोई जा रहा है यहाँ से कहीं दूर, तो कहते हैं हैव अ गुड डे ब्रदर, आपका दिन बहुत अच्छा जाए। ओके, सो आप यहाँ पे 2-3 और बच गया है, वो लोग जब पीडीएफ देंगे उस समय आप लोग ये अपने रिवाइज कर लीजिएगा। अब आते हैं इनफॉर्मल ग्रीटिंग। इनफॉर्मल ग्रीटिंग क्या होता है, वह यह ग्रीटिंग है वो हम लोग फ्रेंड के साथ यूज कर सकते हैं। पीयर्स, पीयर्स मतलब कलीग्स होता है, जो हम लोगों के मतलब इक्वल में होता है। जैसे अगर हम कहीं काम कर रहे हैं तो वो भी काम कर रहे हैं, हम भी काम कर रहे हैं, तो दोनों एक समान पद पे है, तो उसको हम पीयर्स बोलते हैं या कलीग्स बोलते हैं। यहाँ पे फैमिली में भी इनफॉर्मल ग्रीटिंग चलता है। और वैसे पीपुल को आप लोग फॉर्मल ग्रीटिंग से ग्रीट कर सकते हैं जो जिसको आप लोग मतलब अच्छे तरीके से जानते होंगे। यू नो वेल मतलब अच्छे तरीकों से आप लोग जानते होंगे, तो वहाँ पे हम लोग कौन सा यूज करेंगे, इनफॉर्मल ग्रीटिंग का यूज करेंगे। और दीज आर कैजुअल एंड फ्रेंडली। कैजुअल का मीनिंग ही होता है मतलब फ्रेंड के जैसे वहाँ पे नेचर दिखाने, जैसे उसका जो प्रणाम करने का तरीका था वह बड़ा ही कैजुअल था, मतलब बहुत ही फ्रेंडली तरीके से था। ओके, सो इनफॉर्मल में आता है फर्स्ट हाय, जैसे कहते हैं ना हाय, फिर बोलता है वहाँ पे हेलो, और यहाँ पे हे मतलब जैसे कह सकते हैं हे सुन रहे हो, हे जैसे हेलो के सिमिलर मीनिंग देता है, हे के हाय के सिमिलर मीनिंग यहाँ पे देता है। जैसे यहाँ पे प्रीतम कर रहा है हाय कृति, तो कृति भी क्या कर रही है हाय प्रीतम। और यहाँ पे प्रीतम कर रहा है हेलो, तो कृति भी क्या कर रही है हेलो। हाउ इज गोइंग मतलब हाउ इज गोइंग, कैसा चल रहा है तुम्हारे लाइफ। तो प्रीतम उसके बाद बात करना चाहे तो कहेगा रिप्लाई में जो मैं अच्छा कर रहा हूँ अपने लाइफ में, कोई दिक्कत नहीं है। फिर और यहाँ पे देख सकते हैं हाउ, यहाँ पे एक कॉमा लगा हुआ है, उसको हम लोग अपस्ट्रॉफी एस जैसे कर सकते हैं। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में लिखा हुआ है और इसको एक्सपेंड कीजिएगा तो हाउ इज इट गोइंग, मतलब क्या चल रहा है तुम्हारे लाइफ में, ऐसा पूछना चाह रहा है, जैसे आस्किंग कैजुअल।
आस्किंग मतलब होता है पूछना, कैजुअल मतलब होता है जैसे फ्रेंडली तरीके से पूछ रहा है। यहाँ पे जैसे प्रीतम है हाउ, प्रीतम पूछ रहा है हाउ इज इट गोइंग, मतलब कह रहा है मतलब क्या चल रहा है तुम्हारे लाइफ में, तो प्रीतम करे भाई आई एम गुड एंड यू, तो वो भी कह रहा है भाई ठीक हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आता है इनफॉर्मल में व्हाट्सअप। व्हाट्सअप व्हाट्सअप जैसे ये सिमिलर साउंड करता है जैसे व्हाट्सएप होता है ना, व्हाट्सअप जिस पे आप लोग घंटों चैट करते रहते हैं और फोटो सेंड करते हैं, टेक्स्ट सेंड करते हैं, और सिमिलरली वैसा ही मतलब ये थोड़ा साउंड करता है, बट इसका मीनिंग व्हाट इज अप, व्हाट्सअप। इसका मतलब हो रहा है जो आप कैसे हैं, कैसे मतलब हाल चाल पूछने के लिए इसका यूज होता है। तो प्रीतम यहाँ पे जैसे कह रहा है व्हाट्सअप ब्रो, तो ब्रो नहीं होगा यहाँ पे, कृति एक लड़की है तो यहाँ ब्रो नहीं सिस्टर कर सकते हैं। ओके, तो कृति करे नथिंग मच जस्ट चिलिंग, और नथिंग मच मैं उतना अति नहीं हूँ बट चिलिंग कर रहा हूँ, मतलब खुशी से वो झूम रही है, वो चिल कर रही है, उतना कोई टेंशन लेकर वो जिंदगी को जी नहीं रही है। ओके, फिर यहाँ पे यो ये सब इनफॉर्मल ग्रीटिंग में ही आता है। हाउ आर यू डूइंग मतलब तुम क्या कर रहे हो, इसका मतलब ही वही होता है भाई तुम क्या कर रहे हो तुम। तो कृति बोल रही है आई एम डूइंग ग्रेट। सब ये सब भी आप लोग इनफॉर्मल में यूज कर सकते हैं। फिर आते हैं ओकेजनल ग्रीटिंग के ऊपर। ओकेजनल ग्रीटिंग में यहाँ पे कब कब यूज कर सकते हैं सो देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे हो गया स्पेसिफिक ओकेजन, ओकेजन का मतलब हो रहा है यहाँ पे फेस्टिवल। जब आप फेस्टिवल आता है तो उस समय आप लोग यूज कर सकते हैं, ओकेजनल ग्रीटिंग्स का यूज कर सकते हैं। जैसे कोई बर्थडे हो गया, कोई फेस्टिवल हो गया, और कोई स्पेसिफिक इवेंट हो गया जैसे शादी हो गया और किसी के बर्थडे हो गया, ये सब क्या है स्पेशल इवेंट है। और इसका जैसे हम लोग एग्जाम्पल में देखते हैं क्या क्या हो सकता है। पहले है मैरी क्रिसमस, यहाँ पे हम लोग हैप्पी क्रिसमस नहीं बोलते, हम लोग क्या बोलते हैं मैरी क्रिसमस बोलते हैं, हैप्पी क्रिसमस नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पे प्रीतम कन्वर्सेशनल एग्जाम्पल में और देख लेते हैं क्या क्या है। जैसे प्रीतम क्या कह रहा है मैरी क्रिसमस कृति, तो कृति भी क्या कर रही है मैरी क्रिसमस प्रीतम। ओके, और यहाँ पे जैसे न्यू ईयर आने वाला है तो न्यू ईयर के दिन ये बोल सकता है हैप्पी न्यू ईयर। और फिर आप बोल सकते हैं जब बर्थडे है तो हैप्पी बर्थडे बोल सकते हैं, दिवाली है तो हैप्पी दिवाली बोल सकते हैं, होली है तो आप लोग होली हैप्पी होली बोल सकते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे सीजन्स ग्रीटिंग, जब आप सीजन्स जैसे जानते हैं भारत में बेसिकली 4 टाइप्स का सीजन होता है। फर्स्ट होता है जो समर होता है, सेकेंड होता है जो स्प्रिंग होता है, थर्ड होता है जो विंटर होता है, और फोर्थ होता है वह रैनी सीजन होता है। आप लोग ये जानते हैं, वह सीजनल ग्रीटिंग भी आप लोग कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेसन, जब कोई अपने किसी भी अचीवमेंट को पा लेता है तो उस समय आप लोग उसको कॉन्ग्रेचुलेसन कहते हैं। जैसे कोई है वह मैराथन में दौड़ लगा रहा है और वह अगर जीत जाता है तो उस समय आप लोग कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेसन ब्रो, तुम जीत गए। ओके, यहाँ पे बेस्ट विशेष भी कर सकते हैं। गेट वेल सुन, जब कोई बीमार होगा तो उस समय आप लोग कह सकते हो उसको गेट वेल सुन ब्रो, आपकी मैं मतलब बहुत मिस कर रहा हूँ ब्रो, जल्दी तुम अच्छे हो जाओ। अगर कोई सिक मतलब कोई बीमार है, जैसे यहाँ पे प्रीतम क्या कर रहा है गेट वेल सुन, तो प्रीतम कृति फिर क्या कर रही है थैंक्स प्रीतम, मतलब यहाँ पे कृति बीमार है और प्रीतम कर रहा है गेट वेल सुन, मतलब जल्दी से ठीक हो जाओ। तो प्रीतम करिए थैंक यू, मेरे लिए इतना कहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर यहाँ पे जैसे कोई किसी का एनिवर्सरी होता है तो आप कह सकते हैं हैप्पी एनिवर्सरी। और जैसे यहाँ पे प्रीतम करा है हैप्पी एनिवर्सरी, तो इसका मतलब है जो किसी को जब कहिएगा हैप्पी एनिवर्सरी, इसका मतलब है कि उसका जो शादी है वो पहले हो चुका है, 1-2 साल पहले हो गया होगा, और इस बार वह जिस डेट पे उसका शादी हुआ था वो डेट आज है, इसीलिए वह सामने वाले को क्या करा है हैप्पी एनिवर्सरी। तो कृति भी करिए थैंक यू प्रीतम। और आप लोग आई होप ये सब आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि ग्रीटिंग्स क्या होते हैं, इसके कितने टाइप्स होते हैं। तो चलिए बताते हैं कि पीडीएफ आपको कहाँ पे मिलेगा। मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक सेंड कर दूंगा, एक लिंक पिन कर दूंगा व्हाट्सअप चैनल का मेरा, वो चैनल को ज्वाइन करके आप लोग यह जो पीडीएफ है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सो चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और
पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा और अपने लाइफ में चिल करते रहिए। बाय बाय एवरीवन।